एटीआरएल अपसाइड ही एटीआरएल देता है। एटीआरएल उसकी कोई खास वजह? इसका क्या था? एटीआरएल आज भी अपसाइड जाता रहा। दो तीन दफा उसने मौका दिया और 940 तक। हालांकि मार्केट सब डाउन थी, बड़े शेयर्स तो सारे ब्लू चिप तो सब नीचे थे। एटीआरएल 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 यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। ठीक है। की इंट्राडे के लिए इसको देखिएगा। क्या चीज? कल की इंट्राडे के लिए इसको नजर में रखिएगा। कल की इंट्राडे। सर महंगा शेयर है ना। मैं इसमें रेगुलर करता हूँ, आज भी ऐसे समझे 926 में मुझे दो दफा मिला। 926 में और 937 में ऑलमोस्ट मतलब एवरेज निकला। अच्छा, आज मैंने सिर्फ हेड हेड कैरी क्लिक कर पाया मैं। तो दो दफा मुझे मिल गया था, दोनों ही दफा निकल गया। सुबह से देखते हैं। मैं तो आज एनआरएल में कर रहा था बार बार शॉर्ट। 81 82 पे लेके फिर 77 76 बंद। फिर 80। तो सही। मैंने तो आपसे शॉर्ट पे रिक्वेस्ट की थी कि कोई आइटम है तो जो है, आपने थोड़ा आज कहा ना कि थोड़ा रुकिए। जो आपके तो पास फिर मैंने। जो आपके पास सिग्नल्स आ रहे हैं ना ग्रुप में, जो ऑटोमेटेड जी है, जी। वो है विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं ग्रुप में मैसेज करूं और फिर वो कोई ट्रेड ले। तब तक मेरी ट्रेड निकल जाती तो है। लाजी वो जो लाजिका में आ रहे हैं, जी जी, फॉक्सलॉन्स का मैं जो यार। लाजिका वाले ग्रुप। मैंने तो इंट्राडे में शेयर भी किया था। एनआरएल नहीं किया था, लेकिन मैंने सीनर्जी शेयर। हाँ हाँ बिल्कुल, सिनर्जी मैंने देर से देखा, आगा एनआरएल नहीं था। आगा लॉन्ग था आज सुबह सुबह। उसमें भी दो सही हो गए थे आगा में भी। और जो दूसरा था अपना सीनर्जी, उसमें भी दोनों टीपीट हो गए थे। सही सही। लास्ट में जो था वो 7.96 या 9492 तक गया था। मैं 8 रुपए पे निकल गया था उसमें से। 8 रुपए 26 से मेरा शॉर्ट था। तो कल के लिए फिर सिनर्जी को भी देखिएगा कि कल फिर लॉन्ग रहेगा या कल भी वो कल उसको वापस से कल वो बता देगा सब कुछ कि क्या शॉर्ट हो रहा है क्या लॉन्ग हो रहा है, लेकिन वही तो बता रहा हूँ ना आपको, जिसमें रेंज अच्छी है और जिसमें थोड़े सेकंड मेरे लिए भी बच जाए, उस गेम में मैं आपको मैसेज भी कर लेता हूँ। अब एनआरएल था, एनआरएल मेरे नज़रों के सामने ही था ब्रोकर की ऐप पे। जैसे ही अलर्ट आया मैंने एंट्री ले ली। फिर अलर्ट आया मैंने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद मैंने वेट किया कि वो थोड़ा अपसाइड जाए। अपसाइड गया, मार्केट वैसे ही नेगेटिव थी, तो मैं शॉर्ट ही प्रेफर सिग्नल में। करता था। जैसे ही अब गया मैंने फिर शॉर्ट कर दिया उसको। जी। एनआरएल के सिग्नल में रेंज कितनी उसने दिखाई आज? जैसे कल तो वो बहुत रेंज की माइक्रो रेंज आ टेक्निकली रही थी मेरे ना। पास चार्ट आ रहा था ना, उसमें ज्यादा थी। 5 रुपए की मेरे पास रेंज आ रही थी, उसमें मेरे ख्याल से 1 रुपया 1.5 रुपए की रेंज थी। सही। हाँ, तो ये तो अच्छा ट्रेड रहा बिल्कुल। 371 से नीचे जाना पर तो क्लियर शॉर्ट है यहाँ से। तो कल भी ये थोड़ा सा मौका दे सकता है। वैसे नहीं, मेरे ख्याल से अपसाइड जाना चाहिए। सॉरी। यस, ये थोड़ा सा अपसाइड जाना चाहिए यहाँ से। कल देखते हैं मार्केट की पोजीशन क्या है। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो फिर इसमें लॉन्ग, अदरवाइज हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट हमें आराम से 360 रुपये तक मिलेगा। सही। यस, 362 रुपये तक आराम से हमें यहाँ तक मिलेगा। यानी अगर करंट प्राइस पे शॉर्ट किया जाए नहीं, कल मॉर्निंग भी में तो तो। वेट करेंगे कि मार्केट कैसी है। मैं इसी वजह से 10 बजे के बाद शॉर्ट या लॉन्ग करता हूँ। 10 बजे तक कुछ भी ट्रेड नहीं, सिर्फ देखता हूँ कि क्या बन रहा है सिचुएशन मार्केट में। मार्केट लॉन्ग हुई तो हम इसमें लॉन्ग करेंगे, मार्केट शॉर्ट हुई तो हमें शॉर्ट आराम से 11 12 रुपए का यहाँ पे मिल जाएगा। राइट। ठीक है। और एटीआरएल को।
जी जी, ATRL नहीं, NRL ये। नहीं नहीं, मैंने कहा ईआरएल को देखिएगा। अच्छा, वो भी देख लिया। तो वो टीजी के पूरा सी देखिए। कल हमने डिस्कस किया था ये वाला, 177-78 पे था कि रिवर्सल तो इसका है 175 पे, और यहाँ तक इसमें क्लियर शॉट था 180 तक, सेफर हैंड साइड। तो वहीं पे अभी एक विक बना रहा है, तो कल का दिन इसमें फेक आउट होगा, फिर जिस जिस भी साइड जाए फेक आउट, उसके बाद लॉन्ग या शॉर्ट। लेकिन रिवर्स तो इसने यहाँ से होना है 175 से, तो हम 175 से इसको, अगर रेगुलर में खरीदना हो तो हम खरीद सकते हैं इसको। 175 से लेके आराम से प्रीवियस जो 160 वाला जोन था, वहां तक हम इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं पार्ट्स में। बल्कि गैप है नीचे, तो अगर नीचे आता है तो 155 तक भी आपको मिल सकता है। पुरानी प्राइस पे जी 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 जी। जो पहले। हाँ, हाँ। तो या तो ये यहाँ से रिवर्स होना चाहिए कल के दिन, या अगर कोई बुलिश पैटर्न आता है तो हम लॉन्ग करेंगे इसे। लॉन्ग हमें पहला लॉन्ग जो मिलेगा वो 180 तक मिलेगा, 175 से, यानी 5 रुपए का। फिर ये यहाँ से रिटेस्ट करने आएगा, फिर दोबारा हम लॉन्ग कर सकते हैं इसको। इसकी 155 जो प्राइस थी ना, वो थी जब इंडेक्स जिन दिनों में 140 और 50 के अंदर घूम रही थी, उन दिनों में ये नीचे आया था। मैं आपको एक वो सिनारियो बता रहा हूँ जो पॉसिबल है, ऐसा नहीं हम्म। यहाँ से टूटेगा तो बिल्कुल इतना ही नीचे आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ की, इंडेक्स के हवाले से। ठीक है, तो अगर आपने किसी ने रेगुलर करना हो तो 175, 166, 160 और 150, ये बाइंग रेंजेस होनी चाहिए। रिवर्सल तो यहाँ से आना चाहिए 175 से अपसाइड, फिर अपसाइड जाके नीचे आए, या यहाँ पे कोई पैटर्न बनाए तो उसको हम फॉलो करेंगे फिर आगे। लेकिन फिल वक्त मार्केट ने इसको थोड़ा नीचे करके फिर अपसाइड लेके जाना है। नीचे आता भी है तो 161 और 147। अच्छा, इंडेक्स की हम बात कर रहे थे। अब मैं आपसे पेल के बारे में पूछ लेता हूँ। पेल इंडेक्स का भी हिस्सा है, यहीं पर है। अब ये मार्केट यहाँ पे थी 144 कह रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। अब इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट यहाँ पे 34, 33, 36 कह रहा हूँ, ये घूम रहा था। ठीक है, अब जब मार्केट इतना ऊपर गई है, फिर भी ये यहाँ पे 5 8 रुपए मेरे ख्याल से बढ़ा है सिर्फ, 58 रुपए से करके। इंडेक्स तो गिरी थी उसके साथ, ये भी गिरा था, लेकिन बढ़ा उसके साथ। तो लाजमी नहीं कि इंडेक्स ना बढ़े तो आपके शेयर भी नहीं बढ़ सकते, या इंडेक्स गिरे तो आपके शेयर्स भी गिरे। अब हप्को आज की एग्जांपल ले लें, आज हप्को कितना गिरा है? इंडेक्स मेरे ख्याल से 2,500 तक गिरा था, तो हप्को आपका कितना गिरा? आसमान, इसमें शेयर्स के अपनी वर्थ जो है वो तो अपनी रहेगी ना, शेयर की अपनी डिमांड अब डीजी के रहेगी। सी लाजमी नहीं कि इंडेक्स गिरे तो डीजी के सी गिरे, हो सकता है इंडेक्स बढ़े और डीजी के सी मजीद डाउन आए। प्रीवियसली भी तो ऐसा ही हुआ था, इंडेक्स अप ही था लेकिन डीजी के सी पहले गिरना शुरू हुआ था, 215 रुपए, 212 रुपए, 205 रुपए पे आया था। हम्म। तो जरूरी नहीं कि अगर आपकी इंडेक्स पॉजिटिव हो तो सारे शेयर्स ही पॉजिटिव हो, और जरूरी नहीं कि अगर इंडेक्स नेगेटिव हो तो सारे शेयर्स ही नेगेटिव हो। शेयर्स पे ज्यादा ध्यान दें, ज्यादा बेहतर है। बाकी इंडेक्स ने तो जाहिर सी बात है सेंटीमेंट पे भी चलना है फिल वक्त, जो जिस हिसाब से वॉल्यूम लग रहा है। अगर कल के दिन कोई पॉजिटिव न्यूज आती है और वॉल्यूम पॉजिटिव होता है, या कल के दिन कोई बाइंग होती है, तो फिर हो सकता है अगले वीक हमें एक अच्छी रैली मिले। अदरवाइज जब तक वॉल्यूम नहीं है, मार्केट इस तरह से गिरती रहेगी, क्योंकि सेलर्स होंगे, बायर्स नीचे बैठे हुए होंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है प्रेशर ही देंगे कि हमारा माल लिक्विडेट हो, निकले कहीं से कैश फ्री हो। ये चक्कर है। इसलिए अगर डीजी के सी आपका डाउन आ रहा है तो 175 तो कंफर्म है। अब 175 से अगर ये अपसाइड जाता है तो 181 तक आपको एक लॉन्ग पोजीशन मिल सकती है। अब ये सिचुएशन तब है जब पूरी इंडेक्स, पूरी मार्केट जैसे आज लाल थी, उस तरह से लाल ना हो। अब लाल होगी तो इसमें हो सकता है मजीद नीचे है, तो हम उसे या तो बाइंग अपॉर्चुनिटी समझेंगे, या फिर हम उसे शॉर्ट कर देंगे। दोनों ऑप्शन है हमारे पास फ्यूचर में। इस वक्त लॉन्ग तो इसको ना ही करना चाहिए,
खासकर 185 पे। जैसे लॉन्ग अगर करना भी है, रिस्क लेना भी है, तो 175 और 170 पे रिस्क लेके 2 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ वेट करें। अदरवाइज थोड़ा सब्र करें, मार्केट कल देखें किस तरह से बनती है। अगर मार्केट आपकी नेगेटिव ही खुलती है और जाती भी नेगेटिव है लो वॉल्यूम के साथ जैसे आज था, तो फिर हमने शॉर्ट ही करना है। फिर हमारे पास मोस्टली जो स्क्रिप्ट्स हैं वो शॉर्ट ही हैं। जैसे एनआरएल था, एनपीएल भी अच्छा शॉर्ट। एनपीएल अपनी लिक्विडिटी के पास आया, जो प्रीवियस हमने देखी थी, ये वाला। तो आपको याद होगा कि इसमें अपसाइड जाके फिर इस जोन को तो लाजमी टच करना है, तो ये आएगा थोड़ा सा नीचे, फिर ये लॉन्ग हो सकता है। इस वक्त ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे सही होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है यहाँ तक जाए, लॉन्ग होके फिर शॉर्ट होगा ये भी। सेम यहाँ भी, ये तो शॉर्ट ही है पूरा। सो एनसीपीएल कल के दिन देखते हैं, अगर हमें वहां पे सिग्नल आता है तो हम शॉर्ट ही प्रेफर करेंगे। ये भी उसी तरह का एक पैटर्न बना रहा है। पेल अच्छी जगह पे, पेल का रिवर्सल 40 रुपीज तक है, तो जिन्होंने एवरेज करना हो 41 से नीचे इसको एवरेज करें। 41, 40, 39 कहीं पे मिलता है, तो उसी जगह पे इसको एवरेज आउट करें। कोई और शेयर हो आपका तो पूछ सकते हैं, देख लेते हैं उसे। इंडेक्स दिनकर अच्छा। भाई, एटीएम। यूबीएल का बता दें, यूबीएल। यूबीएल सर जी 385 386 तक भी आएगा, थोड़ा सा सबर, और नीचे आएगा 395 तो लाजमी आना चाहिए। इस एरिया में इसका डिविडेंड भी आज निकल गया ना, एक्स, अच्छा। उस हिसाब से। हाँ जी, तो फिर इसका जो रिवर्सल मेरे पास बन रहा था ना 386 के अराउंड बन रहा था, तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करके इसको अक्यूमुलेट करें। अगर आज एक्स हो रहा है ना कल, तो थोड़ा वेट करें, ये और नीचे मिल जाएगा आपको। फिर ये हमारी सप्लाई जो है वो डबल हो जाएगी यहाँ से। कल अगर इसी तरह से वॉल्यूम निकलता है तो फिर ये डबल होके यहाँ से रिवर्स होगा। अभी ये 4:30 की बाइंग है कॉल की, सिग्नल के मुताबिक। और 30 की सर जी कोई इशू नहीं। जी। 390, 370, 380 जहाँ मिलता है थोड़ा थोड़ा करके जमा करें, यूबीएल में कोई मसला नहीं। मैं तो एमसीबी का भी वेट कर रहा हूँ कि एमसीबी नीचे आ जाए मेरे एरिया में, आएगा ये। वालेकुम वकार साहब, क्या हाल चाल है? ठीक सर जी, आप बताएं। आप बताएं सर, आवाज़ आ रही है आपको? कैसे हैं आप? हाँ, अल्लाह का करम है सर, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप सुनाए सर, क्या हाल चाल है मार्केट के? माफ कीजिएगा, थोड़ा मैंने लेट किया, जो है वो ज्वाइन किया। हालात है मार्केट के सही है, ठीक है? सर जी मार्केट उसी जोन में जैसा हमने पहले देखा था। मार्केट रेंज बाउंड अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन। अब कल की सिचुएशन ये है कि मार्केट ने थोड़ा डिप्ले नहीं अपना गैप फिल करना, इसी बॉक्स से आके फिर अप साइड जानी चाहिए। मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है, जैसे वॉल्यूम आज ना होना, वही इसकी नीचे आने की वजह है। बिल्कुल सही बात है, यही मुझे लग रहा है, ज्यादा नीचे तो नहीं है। अच्छा सर, वो माफ कीजिएगा, मैं वो आज वो एक्चुअली आपको पता है, थोड़ा सा ग्रुप में वो अस्करी जो है वो मुझे मिल गए थे, AKBL जो है, तो वैसे उसकी क्या रेंज है? मतलब मुझे तो मिल गए थे 93 और जो है 92 समथिंग में, तो ये ठीक है इधर? सर इसकी जो बेहतरीन रेंज है ना, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये अच्छी जगह पे है, लेकिन क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, तो ये 89 और 88 रुपीज से नीचे आपको मिलना है। अच्छा, मतलब ये, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे थे। वो उसका तो वो रेट आ गया जो है ना, FABL का, वो इत्तेफाक मैंने उसकी लगाई थी जो है ना बाइंग, तो वो मुझे मिल गया जो है जो है 89 समथिंग पे। जोन में आ गए बस, ठीक है, आ जाएंगे आराम से। ये आपको मजीद नीचे मिलेगा कि एक तो इसने डिविडेंड, अच्छा। और जैसे बेफिल जो है वो स्प्लिट हुआ, और उन्होंने दिया है 3 रुपए प्रीवियस प्राइस के साथ, 3 रुपए दिया है डिविडेंड। अभी 65 ठीक रुपीज है। पर
1.5 का डिविडेंड इसलिए यहाँ से बहुत अच्छा है 60 रुपीज पे। ठीक है। इसी वजह से हो, लेकिन वॉल्यूम आज मार्केट में कम था, तो ये कल के दिन भी आपको थोड़ा नीचे मिल सकता है 87 तक। और मजीद अगर नीचे मिलता है 80 कह रहा हूँ, बेहतरीन इसको जमा किया जा सकता है वैसे। सेंट्रल बैंक को। जी। सबसे बेहतरीन इस वक्त जो है वो HPL, UBL, MCB, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने दें। MCB, सॉरी, हम्म, HPL वो 290, 280, प्रीवियस जो एरिया था 260 वाला, इस रेंज में आपको मिलता है तो अच्छा है, ये जमा किया जा सकता है। HPL, HPL का जो मेजर रिवर्सल है हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे, वो पहली सपोर्ट है जो प्रीवियस 246। अदरवाइज ऑन अ वर्स्ट केस सिनारियो हमारा 214 तक आ सकता है, लेकिन ये वर्स्ट केस बता रहा हूँ। और यूबीएल जो है आज सर 400 तक तो आया था, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, 400 समथिंग पे शायद मेरे ख्याल में। वो क्या नीचे आएगा 400 के नीचे, समझते हैं आप? भी आएगा थोड़ा सा नीचे, इसलिए थोड़ा अगर इसमें थोड़ा वेट करना है कि नीचे आता है आराम से, फिर इसको 390, 385 के अराउंड इसको बाय करें। बाकी अगर आप क्योंकि इसका थोड़ी थोड़ी करके ले रहे हैं तो आप 10-15 रुपए की डिप पे आप लें। HPL जैसे मैं 5 से 10 रुपए की डिप पे लेता हूँ। सही। HBL प्रीवियस हमारे जो TP थे वो तो हिट हो गए थे अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपने मैंने साथ ही लिए थे जो है, वो 60 और 56 पे, तो वो तो हमने सेल कर दिए थे, ज्यादा बिल्कुल। रुपए की मैंने भी सेल कर दिए। 300। यूबीएल थोड़े से पड़े हुए हैं, और यूबीएल और भी लेने हैं जरा, तो शायद नीचे आ जाए थोड़ा। UBL देखते हैं। बाकी ईफर्ट जो है ये अच्छे रेंज में आ रहा है, ये इसका रिवर्सल हम्म, हो। फातिमा का सुन रहे हैं सर, सब फातिमा का बोल रहे हैं, फातिमा चले यहाँ से। अपना चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा। फार्मा नीचे। हाँ बोल रहे हैं सारे, बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहे हैं सारे कि फातिमा। और आज निशात मिल की बड़ी बातें थी, निशात मिल का सर देखा है कोई चार्ट, कोई मतलब? नीचे क्या है? जरा देखिए, इसकी रेंज भी सर अच्छी है, आज मैंने देखा था तो तकरीबन 151-52 पे था, तो ये तो मेरे ख्याल में 200 रुपये चल रहा था, मैं तो आज किसी ने कहा तो मैंने इसको देखा। तो इसमें थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा ठीक है। हाँ, लिया तो नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि वो काफी नीचे आया हुआ था। ये आपको मिले 148 रुपए से नीचे, फिर ठीक है। एक सौ फिर अड़तालीस ठीक है। 135 रुपए तक फिर सही। 135। हाँ जी, अभी यहाँ से 6-7 रुपए का गैप है, तो 6-7 रुपए और 135, इस जोन में कहीं पे मिले, ये जो रेंज है प्रीवियस हमारी, इसी में कहीं मिले तो बेहतरीन है, फिर उसको जमा किया जा सकता है। वैसे इसका रिजल्ट इतना खास नहीं था, तो हम्म, अगर आपको लेना ही है NML तो फिर आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें फिलहाल सही है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातें हैं, ये वो तो शायद इसके लिए सपोर्टिव नहीं होगा। सी ट्रेंड लाइन के साथ अप साइड जा रहा है, तो 176 से ये नीचे आएगा फिर से। थोड़ा सा वेट करें अभी। हाँ, अगर इंट्राडे मिल जाती है, कोई छोटी मोटी ट्रेड मिल जाती है 2-4 रुपए की, तो वो कर सकते हैं इसमें। ये झूले बड़े अच्छे दे रहे हैं। सर निषाद के बाकी भी बता दें, NPL NCPL। NPL NCPL सर अभी तो पता है। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। जी जी। NPL जो है ये कल के दिन थोड़ा लॉन्ग हो गया, फिर शॉर्ट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसमें शॉर्ट ट्रेंड ही है, तो इसको भी शॉर्ट करेंगे हम। कल के दिन अगर 76 से नीचे आया तो ये 72 और 670 के अराउंड हमें मिलेगा। कल ये भी शॉर्ट हो सकता है आराम से, लेकिन मार्केट की सिचुएशन देखिएगा, मार्केट अगर पॉजिटिव हो तो फिर नहीं करना है इनको शॉर्ट। इसमें भी सेम है, थोड़ा अपसाइड जाके फिर डाउन, या फिर ये यहीं से डाउन आ जाए और यहाँ तक आ जाए 65 तक। NCPL ये आना चाहिए थोड़ा सा वापस। ये दोनों शॉर्ट ही होंगे, लेकिन मार्केट पॉजिटिव हुई तो फिर इनमें जो अपसाइड मूव है वो आराम से हमें 76-78 रुपए तक इसमें लॉन्ग पोजीशन मिल सकती है NCPL में। अभी तो मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव ही लग रहे हैं। हाँ जी, लेकिन जो NPL है वो क्लियर शॉर्ट है, पहले लॉन्ग है यहाँ से 81 तक,
78 से 81, यानी 3 रुपए का, लेकिन फिर भी हम सुबह वेट करेंगे। और अगर यहाँ से शॉर्ट आता है तो फिर हम इसको यहीं से शॉर्ट करेंगे। 81 से लेके 71 तक हमें 10 रुपए का शॉर्ट मिल सकता है, 5 से 10 रुपए का। सुबह देखते हैं। वैसे अगर सुबह मार्केट में वैसे ही आज की तरह वॉल्यूम डल हुआ तो ये थोड़ा नीचे ही खुल सकता है, 74-75 पे। तो फिर हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी होगी, थोड़ा सा अपसाइड जाए फिर हम इसको शॉर्ट करें। दोनों सूरतों में हम अपसाइड जाने का इसका वेट करेंगे पहले 10 बजे के बाद, एनपीएल एनसीपीएल। बाकी आगा आज अच्छा चला था। आगा कल मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसके निकाले थे टारगेट, जो स्कैल्पिंग के लिए थे। तो यहाँ पे था, वहां से लेके अपसाइड, थोड़ा नीचे आया फिर अपसाइड। अभी भी इसमें लॉन्ग, अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। इसमें आगा में भी। सर सर कोयल के क्या हालात हैं? कोयल राइट साहब देख लेते हैं कोई। इसने बड़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। और लोड्स आपका रिटेस्ट करने दोबारा आएगा, तो उसके बाद अपसाइड। लेकिन लोड्स ओवरऑल अप ट्रेंड ही है। 16-17 रुपीज पे इंशाल्लाह इसमें से निकलेंगे। फिलहाल इसको भी और रखेंगे। सर जी ये सट्टे वाला शेयर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कल सुबह मार्केट पॉजिटिव हो और ये लोअर लॉक लगा दे, हो सकता है कल सुबह मार्केट नेगेटिव हो और ये अपर लॉक लगा दे। इसका कोई भरोसा नहीं है। वकार भाई, बीएनएल का भी बताइएगा। हाँ जी, अब देखें, इसमें मैंने जो टारगेट निकाला था प्रीवियस, वो यहीं तक था। इसके बाद रिवर्सल इस जगह पे बना, और इसका टारगेट हमने यहाँ तक बनाया था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इसमें बन गया। कहाँ ये हमारा 59 तक, 44 से कहाँ ये यहाँ तक टारगेट, वहां से 107 रुपये से गिरा है, तो फिर ये 50 रुपीज पे आ गया एक ही झटके में। बजाय ऐसे शेयर्स में घुसने के वेट कर लें, या फिर इनसे निकल जाएं अगर आपके पास होल्डिंग है, थोड़ा प्रॉफिट में आ जाए तो सब्र करें इनमें। ना सर ही आज इसमें एंट्री ली थी 50 पे, तो बीएनएल अपर कैप लग गया। अब निकल जाऊं या थोड़ा सा और जाना अब चाहिए भाई। रिवर्सल के चांस तो नहीं? एक ही दिन में आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न। क्या जरूरत है ऐसे शेयर में बैठने की? पहले दिन प्रॉफिट मिल जाए, निकल जाए बाहर, अगले दिन लोअर लॉक लग जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। ये तो बात सही है। बीएनएल हमारे वकार पास भाई, बीएनएल का ये जो इनमें काम कर रहे हैं, बीएनएल और कॉयल में, तो सर जी अब बीएनएल किसके लिए देखा था, लेकिन बीएनएल का टीपी करीब है 10 रुपये 24 पैसे, और ये थोड़ा सा 8 रुपये 80 पैसे तक आके फिर अपसाइड जा सकता है, वरना इसी जोन को रिटेस्ट करेगा। लेकिन ये 8 से 9 रुपये वाला जो रेंज है, इसमें दोबारा आके फिर यहाँ से रिटेस्ट करके अपसाइड जाना चाहिए। ये वाले एरिया, ये इसने गैप छोड़ा है अपना। फर्स्ट टीपी कहाँ पे हिट करेगा? 10 रुपए। सर जी इसका 10 रुपये 22 पैसे का टारगेट है। ये रिवर्सल हमने निकाला था, ये रिवर्स अपनी जगह से हुआ है, रिटेस्ट किया अपसाइड, अब इसी जोन को रिटेस्ट करके फिर अपसाइड। और कोई शेयर? जाल का बताइएगा, जेडीएल। अच्छा, ये आपने ग्रुप टेस्ट किया, कोई बैक टेस्टिंग की आपने? जल सर जी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 54 का। 54 ओके। से अगर नीचे आता है तो एग्जिट, अदरवाइज अपसाइड जाता है तो आप 63 पे निकल सकते हैं, सेम जोन में सेम जगह पे। लेकिन वैसे ये थोड़ा सा नीचे आके फिर अपसाइड ही जाना चाहिए, तो 54 52 तक आता है, थोड़ा वेट करें, फिर इसको अपसाइड जाने दें। या फिर अगर आपके पास कैश है तो या तो एवरेज आउट करें नीचे की साइड, या फिर 52 रुपए का स्टॉप लॉस करें अगर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेते हैं तो। यह है अपसाइड इसकी मूव। सी सैप मेरी में परचेजिंग 52 की है वैसे। मुझे ये भी चीज, प्रॉफिट था इसमें 10%। निकाल दूं या रखूं, होल्ड करूं? जल अच्छा शेयर है, बुरा नहीं है। सर जी ये लास्ट बाइंग एरिया पे, और यहीं पे इसका रिवर्सल बनना चाहिए जहाँ पे है करंटली। सीमेंट सेक्टर वर्किंग करेगा या अभी ठंडा ही है? क्या चीज? सीमेंट सेक्टर चलेगा का? कुछ भी नहीं ज्यादा था तो वापस 56 पे आ गया, 57 पे ही गया।
सीमेंट सेक्टर सर जी चलना तो चाहिए, लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है ना मार्केट में, सीमेंट सेक्टर भी बेचारा अकेला क्या करे। सर सुबह किसी कुछ शेयर में अपवर्ड की है मूवमेंट, जैसे हैस्कोल वगैरह को चांस अपसाइड दिया जा मुझे सकता था। एनपीएल में नजर आ रही है। ठीक है, उसके अलावा लोड्स में नजर आ रही है, हपको में नजर आ रही है। तो जी सी साहब प्रीवियस टारगेट जो था वहां पे 90 रुपीज तक आपकी बाइंग बन सकती है, लेकिन इसमें हमारा जो लास्ट कॉल थी उसमें से हमारा मेरे ख्याल से एक टीपी या दो टीपी हिट हुए हैं जो शॉर्ट टर्म थी। और फिर ये उसके बाद नीचे है 90 रुपीज तक, तो 90 रुपीज से इसमें थोड़ा अपसाइड जाना चाहिए। सो कल के दिन अगर आपको एवरेज के बाद आपकी प्राइस पॉइंट पे आता है, कुछ हिस्सा सेल करें फिर नीचे का वेट करें। वैसे इसको अगर जमा करना है तो ये अभी भी ठीक ठाक जगह पे नहीं बाइंग अगर करनी है 90 रुपए से नीचे, एवरेज आउट करना हो 90 85 रुपए, 5 4 5 रुपए के गैप के साथ आप इसको एवरेज आउट कर सकते हैं। वैसे दो टी पीस में हिट हो चुके हैं ऑलरेडी। आई थिंक कि इसका रिजल्ट कोई एवरेज आया था तभी गिरा था, लेकिन इसमें टीपी हिट हो गए थे, फिर आपने क्यों लिया था टीपी हिट होने के बाद, या आपने बेचा ही नहीं था? नहीं, बेचा ही नहीं था। अच्छा अच्छा। यार टीपी पे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो थोड़ा बहुत तो टीपी पे सेल आउट किया करें। अगर आप लॉन्ग टर्म रख रहे हैं तो फिर तो ठीक है, फिर ऐसा कोई इशू नहीं, पड़ा रहे। जैसे ही सिचुएशन पॉजिटिव होगी तो ये भी पॉजिटिव ही होना है। बीओपी सर जी ब्रेक डाउन कर रहा है, बीओपी आपको 30 रुपए, उससे नीचे मिले तो जमा कर सकते हैं इसे भी। अभी सर एंट्री नहीं बनती बीओपी में, नहीं सर, 32 फिर तक भी नहीं। ये रेजिस्टेंस के करीब ही है। 3451 इसकी रेजिस्टेंस है। इसके करीबी अगर अपसाइड जाता है तब भी 36 रुपीज 37 रुपीज तक आपको एक 2 रुपए का गेन मिल सकता है यहाँ पे। बीओपी में थोड़ा सा वेट करें, अगर आपको एवरेज भी करना है तब भी वेट करें। लेकिन सर अगर थोड़ा सा नीचे जाता है मेरा हाल है, फिर वो गैप फिल करेगा। गैप कहाँ पे सर इसका कंप्लीट हो रहा है? 30 पे का? 30 से भी नीचे? सर नीचे भी तो गैप है, जरूरी थोड़ी पहला गैप फिल करे, 31.75 तक है, दूसरा 26 के अराउंड है। सही बात। दो गैप बड़े बड़े। ये जो नीचे आना है सर जी यहाँ तक तो आना चाहिए, हम्म। 35 तक। ऊपर तो सर इसके जाने का कोई चांस नहीं, सीधा सुबह नीचे ही मिलेगा। मेरा भी यही ख्याल है कि रिटेस्ट करके फिर डाउन आएगा इसी जोन में, फिर अपसाइड जाना चाहिए। और अपसाइड जाकर यस। भी वही हमारी बात हो रही है कि जो प्रीवियस इसका जोन था वहीं तक जा रहा है, ये रहा वहीं तक जा रहा है, बिल्कुल सही। 37 रुपये तक। ठीक है, तो ये अगर अपसाइड भी जाता है यहाँ से टच करके फिर नीचे आएगा 30 रुपीज तक। तो इसमें ये अगर अपसाइड जाए तो ट्रैप हो जाएंगे, अब बेहतर है अपसाइड जाए 36 रुपये तक, थोड़ा सा शॉर्ट करें 37 38 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टीपी 33, दूसरा 30 रुपीज। शुक्र। वकार भाई मारी को जरा देखिएगा, मारी की जो है ना उसका क्या नीचे आ सकता है और भी है क्या? अभी 640 तक तो मैंने बताया था, बिल्कुल। तो ये 640 तो आना चाहिए। ये यहाँ तक भी आ सकता है 634 रुपये। ठीक है सर, 640 रुपये से अगर आपको एवरेज करना हो या बाइंग करनी हो तो 640 रुपये से नीचे आप कर सकते हैं। इसकी कॉल तो मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। सर हैस्कोल चेक कर लिया कि? हेस्कोल सर जी वापस आएगा अब ओके नीचे। सर। हेस्कोल का टारगेट हिट हो गया। ये 20 रुपये 61 पैसे का टारगेट था, ये थोड़ा नीचे आना चाहिए आराम से, 18 16 रुपये तक आ सकता है वापस। लेकिन ये इसका ब्रेकआउट होगा 20.50 जो है ना,
वो हम इसका ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो ये हमारी डिमांड जो है वो डबल हो जाएगी यहाँ से। फिर ये एक अच्छी लॉन्ग भी मिल सकती है इसमें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना ऊपर ये जाएगा फिलहाल। वैसे पेनी का टाइम चल रहा है तो हो सकता है कल ब्रेकआउट भी आए, तो ब्रेकआउट आया तो हम एंट्री बनाएंगे, 24 रुपये पे एग्जिट करेंगे ऑलमोस्ट। क्या लेंगे ऊपर क्या। 2050 के बाद सर एंट्री लें इसमें? सर जी 2093 इसका प्रीवियस हाई है, यानी 21 के बाद। ठीक है सर। तो अगर 21 जी का जी। ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हमें एक इंट्राडे मिल सकती है इसमें अच्छी। लेकिन प्रोबेबिलिटी यही हाई है कि इसने यहाँ से रिवर्स करना है, क्योंकि प्रीवियस डिमांड यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो ये नीचे आएगा, आपको 16 साढ़े 16 रुपये पे फिर से मिलेगा। जी कोई और शेयर। लकी सीमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है जोन में वापस, 410 रुपये वाले एरिया में अगर आता है तो इसको भी एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। 410, 390 और 375 वाला जोन, जहाँ तक गैप है 384 तक। चलें जी, और कोई शेयर नहीं है तो फिर कल करते हैं इंशाल्लाह सेशन। सर मार्केट की क्या स्पॉट है इमीडिएट कोई, KSC 100? सर जी मार्केट फिल वक्त जो इसकी सपोर्ट अच्छी बन रही है वो 167.900 बन रही है। ठीक है। उसके बाद जो है वो इसका गैप रहता है 165 वाला। लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी करंट पोजीशन है जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले था 168 और 800, यहाँ से मार्केट थोड़ा अपसाइड जाए और फिर डाउन साइड आए, फिर या तो कंसोलिडेट करे जैसा प्रीवियसली हमने देखा है, और जैसे यहाँ से यहाँ तक गई थी फिर नीचे आई, फिर अपसाइड जाके फिर नीचे आए, तो ये इस तरह से झूले देगी यहाँ पे। तो अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर हमें मार्केट अगेन 164 वाली रेंज में भी मिल सकती है, जहां तक ये गैप रहता है। मिस्टर अगर वकार, 164 से नीचे आए तो फिर सुकून करना चाहिए उधर। जी सर। सिटी फार्म और ATRL। ATRL बता दिया, और सिटी फार्मा। सी। ATRL आगे में रह गया था। ATRL में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि उसकी कल की मतलब इंट्राडे के लिए मुझे सजेशन दें कि कल उसके रेट्स जो है वो आधे में रह गए थे। जी देखते हैं। अच्छा सर जी, ये सिटी फार्मा जो है ये आपको ऑलमोस्ट 75 से नीचे मिल सकता है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करें इसमें भी। आज आरिफ हबीब वाले रिसर्च एनालिस्ट ने इसको रखा है कि वेरी स्ट्रॉन्ग बाय। आज कॉल ही एक दी है और सिर्फ सिटी फार्मा पे दी है जी कि बाइंग इसकी बनती है। सर जी, अब ब्रोकर है वो तो। सही। अगर हम देखें तो इसकी जो बाइंग बनती है वो 78, और ये आपकी 70 के अराउंड बनती है, 68 70 के अराउंड। इस एरिया में कहीं मिलता है तो ठीक है, ताकि आपको अपसाइड थोड़ा निकलने का मौका तो मिले। ये इसी रेंज में ही घूम रहा है कब से। लॉन्ग टर्म मेरे पास एक बना हुआ है टारगेट इसका। ठीक है सर, तो अगर ये ब्रेकआउट देता है 81 का, फिर ये आपको 87 88 तक एक लॉन्ग दे सकता है। ये इसका पैटर्न है, इसी तरह से चलता है। 81 पे ब्रेकआउट, 86 से वापस फिर थोड़ा नीचे, फिर 70 80 से नीचे आप इसको बाय करें एक्यूमुलेट, फिर इसको 87 85 तक सेल कर दें। राइट। ठीक है, क्लियर है। ATRS सर जी इंट्राडे आपको लॉन्ग मिल सकती है 969 तक। हाँ ना, मेरा भी यही इस पे जो था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग मिल सकती है, लेकिन इस जो ट्रेंड लाइन है इसकी सपोर्ट का आप स्टॉप लॉस रखिएगा यहाँ तक। सपोर्ट कहाँ है? 917। ये रहा 917 रुपये। एक
तो 917 रुपये का स्टॉप लॉस। अपसाइड आपको तकरीबन 969 या 68 तक आपको मिल रहा है टारगेट। 969 तक 40 रुपये का अपसाइड है और 10 रुपये का डाउन साइड है। क्लियर क्लियर। ठीक है सर। शॉर्ट इसको फिलहाल मत कीजिएगा, अगर शॉर्ट करें तो फिर इस ब्रेकडाउन के बाद करें। 970। लॉन्ग पे ही चल रहा हूँ मैं, एक हफ्ते से लॉन्ग में ही जी जी कंटिन्यू जी, चल रहा हूँ। अगर आपने शॉर्ट करना हो या तो 917 से नीचे करें, या फिर आपको 970 से नीचे मिले, सॉरी 970 टच करके फिर नीचे है, फिर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अभी शॉर्ट मत करें, अगर आप शॉर्ट करेंगे भी तो आपको यहाँ पे सिर्फ 6 या 7 रुपए का मिल जाएगा रिटर्न। बड़े शेयर में कुछ भी नहीं है 6-7 रुपए। SGPL में है, सुबह रोज कैप लग रहा है। ये कौन सा शेयर है सर? स्लीप पावर। और तेरी खैर, छट्टा चल रहा है सर ये भी। जी सर, फुल सेट। अब ये या तो अब हमको पहनाया जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ तक अब हमको पहनाया जाएगा आखिर में, यहीं से वापस आना चाहिए। 45 रुपए। ठीक है, 44-45 रुपए तो अगर आपके पास है तो मेरा मशवरा ये है कि निकले, या फिर इसका जैसे सट्टा चल रहा है स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए सट्टा एंजॉय करें, कहाँ तक लेके जाता है।